नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। अपने इस चैनल पर बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस बुक के रूप में हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आधुनिक काल में नाटक एवं एकांकी गद्य विधा की विकास यात्रा को हम देख रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न रहेगा, लवण धौंधों एकांकी संग्रह किसका है? बद्रीनाथ भट्ट का। बाकी तीन जो ऑप्शन है उनको भी देखेंगे। सबसे पहले इसका सही उत्तर देख लेते हैं। लवण धौंधों एकांकी संग्रह है बद्रीनाथ भट्ट का। अब रामकुमार वर्मा के एकांकी संग्रह हैं पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू इत्यादि। जगदीश चंद्र माथुर के हैं मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, कबूतर खाना इत्यादि। और कल के प्रैक्टिस सेट में हमने देखा कि पांडे बेचन शर्मा उग्र ने कोई एकांकी संग्रह नहीं निकाला है अपना। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अन्य एकांकी इस प्रकार हैं। अभी हमने ऊपर ही देखा तो पुनः पुनः नहीं देखेंगे, आगे पढ़ते हैं। श्रीनिवास द्वारा रचित नाटक नहीं है कलि कौतुक रूपक। कलि कौतुक रूपक श्रीनिवास द्वारा रचित नाटक नहीं है, बल्कि यह प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित एक प्रहसन है। यह रचना 1886 ईस्वी में की गई। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। इसके लेखक श्रीनिवास दास जी हैं। इनका अन्य नाटक जो है संयोगिता स्वयंवर और तप्ता संवरण है, लेकिन कलि कौतुक रूपक श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित नहीं है। कलि कौतुक रूपक प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित है। कौन सा सुमेलित है ये हमें चेक करना है। एक कंठ विस्पाई, ये दुष्यंत कुमार जी का है, गीति नाट्य है। पृथ्वीराज की आंखें, यह सही है, ये अभी हमने पढ़ा था। अग्निलीक दुष्यंत कुमार का नहीं है, बल्कि भारत भूषण अग्रवाल का चर्चित गीति नाट्य है। और बादल की मृत्यु ये रामकुमार वर्मा का है। यानी कि पृथ्वीराज की आंखें और बादल की मृत्यु दोनों ही रामकुमार वर्मा के हैं। ये सही उत्तर है, ध्यान से देखिएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल का है। यह बात सुमेलित नहीं है क्योंकि यह लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। लाल और मिश्र दो सरनेम से, देखिए लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र दो अलग अलग लेखक है और इनकी रचनाओं में कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि आधी रात लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। इसके अलावा इन लेखकों के जो आपके जो अन्य लेखक या जो भी नाटक, उपन्यास, कहानी वगैरह रखी हुई है वो सब चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, तो कृपया करके ज़रूर चेक करें। विशाख नाटक जयशंकर प्रसाद का है। आलमगीर भीष्म साहनी का है। कैदे हयात सुरेंद्र वर्मा का है। और आधी रात है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। आधी रात कौन सी होती है? जहाँ मतलब दूसरा दिन और पहला दिन दोनों मिश्रित होते हैं, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र। आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा? तो राजा विश्वनाथ सिंह ने इसे लिखा। आनंद रघुनंदन नाटक ब्रज भाषा में लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर बच्चन सिंह इसे हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। इसके रचयिता कौन है? राजा विश्वनाथ सिंह। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न नाटकों का सही क्रम क्या होगा? तो ये जयशंकर प्रसाद के नाटक है। मैंने पूर्व में भी कहा है कि मोहन राकेश और जयशंकर प्रसाद दोनों के नाटक आप लोग प्रकाशन वर्ष सहित बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो आप लोगों के लिए हिंदी बुकशाला पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसके अंतर्गत भक्ति काल हमारा चल रहा है। आदिकाल हम कर चुके हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रश्न आज आपको कराए हैं राजस्थान कॉलेज लेक्चर वाले, तो कृपया करके आप वो भी वीडियो जरूर देखें। वहां पर राजश्री 1915, स्कंदगुप्त 1928, फिर चंद्रगुप्त 31 और फिर ध्रुव स्वामिनी 33 में इन्होंने लिखा है। सबसे पहले इनका राज्यश्री है। राज्यश्री किसका है यह भी अलग से पूछे जाते हैं, तो ये आप प्रकाशन वर्ष याद कर लीजिएगा। और कम से कम ये 4-5 इनके फेमस हैं, इनके तो आपको याद होने ही चाहिए। और मोहन राकेश के तीनों नाटकों के।
एक कंठ पुष्पाई दुष्यंत कुमार का गीति नाट्य है, कौन सा सही नहीं है ये देखना है। ऑप्शन सी अग्निलीग भारत भूषण अग्रवाल का है। सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल का है। सूखा सरोवर कैसा हो गया, लाल लाल हो गया, तो लक्ष्मी नारायण लाल का। लेकिन उत्तर प्रियदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय का नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी किसका है, अज्ञेय का नाटक है। धर्मवीर भारती इससे सुमेलित नहीं है क्योंकि उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय का नाटक है। यह नाटक सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है। शेष नाटक सही सुमेलित है। उत्तर प्रियदर्शी किस पर है, सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है। और किसका है, ये अज्ञेय का है। कौन सा सही सुमेलित है, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का, ये बिल्कुल सही है। आठवां सर्ग भीष्म साहनी का नहीं है, सुरेंद्र वर्मा का है, 1976 में लिखा गया। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की फेमस कृति है और हानुष भीष्म साहनी की है। ठीक है, तो ये आपस में उल्टे सीधे इनको लगा दिया, जबकि ये ऐसा नहीं है, तो आप देख लीजिएगा सही। बकरी 1974, हानुष 1977। और जगदीश चंद्र माथुर का फेमस नाटक है शारदिया 1959। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आहुति हरिकृष्ण प्रेमी का, मुक्ति रहस्य, ये मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है। देखिए ऐसे ही कंफ्यूज कर रहे हैं लाल और मिश्र में। विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट का है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का फेमस है। तो आप ये देख लीजिएगा कि मुक्ति रहस्य जो है वो मिश्र का है। मुँह से मुक्ति, मौ से मिश्र, लाल का नहीं है। सूखा सरोवर लाल होता है लेकिन मुक्ति का रहस्य मिश्र का है। कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है, तो तांबे के कीड़े नहीं है। तांबे के कीड़े भुवनेश्वर की एक तरीके की एकांकी है ना। तो ये लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का दिन, ये हम बुकशाला पे पढ़ चुके हैं, हिंदी बुकशाला पर, और ये सभी मोहन राकेश के हैं। तांबे के कीड़े नहीं है। और आगे देख लेते हैं भुवनेश्वर, तांबे के कीड़े किसका है, तांबे के कीड़े है भुवनेश्वर का। अब इनको सही से सुमेलित करना है। गोविंद वल्लभ पंत का नाटक है वरमाला, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है सिंदूर की होली। ये हम हिंदी बुकशाला पे पढ़ चुके हैं, आपके सिलेबस में भी है, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के। जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त, यह भी हम पढ़ चुके हैं। और चतुर्सेन शास्त्री का है उत्सर्ग। पुनः देख लेते हैं, गोविंद वल्लभ पंत का है वरमाला, लक्ष्मी नारायण मिश्र का सिंदूर की होली, जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त और चतुर्सेन शास्त्री का उत्सर्ग। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन हैं, हम सभी जानते हैं भारतेंदु है। कई बार कई तरीके से इसे करवा चुकी हूं मैं, तो इसे पुनः पुनः नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु का नाटक कौन सा, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। अंधा युग सभी जानते हैं धर्मवीर भारती का, इनका नहीं है। भारतेंदु का कौन सा नहीं है, राज्यश्री नहीं है, क्योंकि राज्यश्री जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक है जो 1915 में लिखा गया था। कबीरा खड़ा बाजार में किसका है, भीष्म साहनी का। ये सब रिपीटेड प्रश्न है तो इनके ऑप्शंस हम नहीं देखेंगे। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है, विष्णु प्रभाकर। युगे युगे क्रांति के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। रामायण महानाटक के लेखक कौन है, ये हैं रामायण महानाटक के लेखक हैं प्राणचंद चौहान। रामायण महानाटक के लेखक प्राणचंद चौहान है। केशव दास की रामचंद्रिका है, हृदय राम का हनुमान नाटक है, अग्रदास की ध्यान मंजरी है। और रामायण महानाटक के कौन है, प्राणचंद चौहान। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र चंद्रगुप्त में है ना। और कार्नेलिया का गीत भी फेमस है, अरुण मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। आधुनिक एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा माने जाते हैं आधुनिक एकांकी के जनक। सर्वप्रथम पश्चिम नाट्य विधा को ध्यान में रखकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1930 में बादल की मृत्यु नामक एकांकी की रचना की। 1930 में, तो इनको जनक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की एक घूंट है, उदय शंकर भट्ट की स्त्री का हृदय, रामकुमार वर्मा की बादल की मृत्यु और जगदीश चंद्र माथुर की रीढ़ की हड्डी। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है, शंकर शेष की। एक और द्रोणाचार्य किसकी है, शंकर शेष की है। एक और द्रोणाचार्य नाट्य कृति के लेखक शंकर शेष हैं। इनके अन्य नाटक हैं घरौंदा, अरे, मायावी सरोवर,
कोमल गांधार, पोस्टर, बिन बाती के दीप इत्यादि। आगे देखते हैं स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है? मुदगल। तो ये सब तो हमने पढ़ा है तो कर लेंगे इसको इजीली, और ये सब आपको जानने के लिए नाटक पढ़ने भी पड़ेंगे। किसने कहा है कि यदि आज राजधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती? तो विजया ने भट्टार्क से ये कहा है। स्कंदगुप्त नाटक का ये अंश है। छत्तीसगढ़ वाले पेपर प्रश्न चल रहे हैं और वहाँ स्कंदगुप्त सिलेबस में। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, ये चेतावनी किसने दी? अनंत देवी ने। अंधा युग में निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, पाकर यह गहन व्यथा, गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। तो ये अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, ये उस शीर्षक से लिया हुआ है। जब मैंने अंधा युग आपको कराया था तो बार बार कहा था कि कौन सा कथन किसका है, कौन सा कथन कौन से अंक से लिया गया, ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग सावधानी पूर्वक सुनिएगा। तो हिंदी बुकशाला पर मैं अंधा युग करवा चुकी हूँ। देखिए, हिंदी बुकशाला चैनल पे मैं बहुत कुछ आपको किताबें करवा चुकी हूँ जो फेमस हैं, और आप लोग चेक करिए दोनों चैनल की प्लेलिस्ट। मन में कोई संशय या कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलती हूँ पुनः आपसे हिंदी बुकशाला चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।